अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों, अगर आपको एक स्मार्टफोन बाय करना है आज की डेट में और कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज आए दिन तो मार्केट के अंदर नए नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे थोड़ी सी। तो आज की वीडियो हर उस स्मार्टफोन यूजर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे उसे एक न्यू स्मार्टफोन बाय करना है या फिर किसी यूज डिवाइस को बाय करना है। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा यूजफुल टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी अपने लिए एक अच्छा और परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करने में। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई बेस्ट स्मार्टफोन बाइंग गाइड फॉर 2020। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में तो सिंपली हैशटैग बबलू लाहौरी लगा के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हर एक कुछ के कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। और आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक्स, तो हमेशा की तरह 200 लाइक्स को भी पूरा कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मार्केट में किसी भी स्मार्टफोन को बाय करने जाएं उससे पहले एक काम जरूर करें, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप का फोन बाय करना है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। उसके लिए आपको एक कंप्लीट चेकलिस्ट जो है वो बनानी चाहिए। आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, या फिर एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कैमरा सेंट्रिक डिवाइस हो, कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेल्फीज पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, अच्छी सेल्फीज होनी चाहिए, या फिर आपको जो रैम और स्टोरेज है वो अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छा डेटा स्टोर होना चाहिए, अच्छी मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, या डिस्प्ले का साइज आपको मैटर करता है, डिस्प्ले की टाइप आपको मैटर करती है। तो ये सारी वो चेकलिस्ट हैं जो आपको पहले बनानी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फोन आपको बाय करना है। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज आपको माइंड में रखनी है किसी भी स्मार्टफोन को बाय करें, चाहे न्यू में करें या यूज्ड में करें, वो है डिवाइस की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस काफी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको यूज करने में मजा नहीं आएगा डिवाइस का, और डिवाइस हैंग भी करेगी, लैग भी करेगी। अब परफॉर्मेंस का कनेक्शन है डिवाइस की चिपसेट के साथ, यानी प्रोसेसर भी जिसे आप सिंपल वर्ड्स में कहते हैं। तो वो जो प्रोसेसर है, अगर राइट प्राइस टैग के अंदर एक राइट चिपसेट को बाय करेंगे तो आपको एक वैल्यू फॉर मनी किस्म की परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको यूज करने में भी मजा आएगा। आप अगर आप गेमिंग भी करते हैं उस बजट के अंदर तो आपको अच्छी वैल्यू फॉर मनी किस्म की गेमिंग भी मिलेगी उस फोन के अंदर। अब मिड रेंज की जो बेस्ट एसओसीज हैं, बेस्ट चिपसेट्स हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, ये वाली। इसके अंदर मैंने बताया कि हर चिपसेट का जो राइट प्राइस टैग है वो कौन सा है और आपको कितनी प्राइस के अंदर इस चिपसेट को बाय करना है। अब रीजन मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूँ राइट प्राइस टैग के अंदर राइट चिपसेट, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे Oppo A9 2020 43,000 के प्राइस टैग के अंदर आपको Snapdragon 665 की चिपसेट देता है, और सेम यही चिपसेट आपको Realme 5 24,000 के अंदर दे रहा है। तो ये जो Snapdragon 660 चिपसेट है 24,000, इसके लिए अच्छा प्राइस टैग है, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर 30,000 तक भी देखें तो ये अच्छा प्राइस टैग है चिपसेट के लिए। लेकिन अगर आप जाएं 40,000 या 43,000 तो उस प्राइस रेंज के अंदर जो कंपटीशन है परफॉर्मेंस का वो बहुत ज़्यादा आगे है, और ये चिपसेट वहाँ पे अंडर पावर्ड हो जाएगी। तो जितनी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। तो परफॉर्मेंस के लिए सबसे जो बेटर है वो एक अच्छी चिपसेट को बाय करें, ताकि आपने गेमिंग भी करनी है, आपको जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो एक वैल्यू फॉर मनी किस्म की आपको मिल सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए आप किसी भी फ़ोन को बाय करने जाते हैं वो है डिवाइस की रैम और उसकी स्टोरेज। सबसे पहले अगर यहाँ पे रैम को डिस्कस किया जाए तो आज की टाइम पे जो भी फ़ोन आप बाय करें उसके अंदर मिनिमम 4 GB रैम होना ज़रूरी है आज के टाइम पे। और जो रैम की टाइप है वो LPDDR4X होना ज़रूरी है, ताकि आपको एक अच्छा मल्टीटास्किंग और स्विचिंग बिटवीन ऐप्स वाला जो एक्सपीरियंस है वो देखने को मिल सके। पुरानी किसी डिवाइस के अंदर अगर LPDDR3 रैम मिल रही है तो बेहतर है उसे अवॉइड कर लें। LPDDR4X जिसके अंदर डिवाइस के अंदर रैम है उस डिवाइस को आपको कंसिडर करना चाहिए। तो ये तो हो गया रैम की तरफ से। अभी अगर स्टोरेज की बात करें, आप किसी भी फ़ोन को बाय करने जाते हैं, आप उसका कैमरा देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, दूसरे जो फीचर्स देखते हैं वो देखते हैं, लेकिन स्टोरेज को कोई नहीं देखता। बस इतना ही देखता है कि इसके अंदर इतने GB स्टोरेज है, इसके अंदर इतने GB स्टोरेज है, बस ये ले लिया। लेकिन स्टोरेज टाइप को कभी किसी ने कंसीडर नहीं किया। अब देखिए स्मार्टफोन की जो स्टोरेज टाइप है वो दो मेन टाइप हैं, वो है eMMC स्टोरेज और दूसरी साइड पे है UFS स्टोरेज। अब eMMC जो स्टोरेज है इसकी रीड और राइट स्पीड थोड़ी कम है, और जो लेटेस्ट टाइप है UFS स्टोरेज इसकी रीड और राइट स्पीड आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको सिंपल सी, अगर PC या लैपटॉप के अंदर आप हार्ड डिस्क ड्राइव को यूज़ करते हैं, उसकी लेटेस्ट फॉर्म आ चुकी है SSD जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, रीड और राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी PC लैपटॉप में आप SSD को यूज़ करेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस देखने को मिलेगी। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। लेकिन eMMC जो स्टोरेज है मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ी सस्ती पड़ती है, और इसलिए वो सस्ती टाइप की जो डिवाइसेज हैं यानी 20, 25, 30 के बजट के अंदर eMMC स्टोरेज आपको प्रोवाइड करते हैं। मे भी आगे जाके UFS स्टोरेज भी आ जाए इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन अभी करंटली जो Realme 5 है
है, Redmi Note 8 है, Vivo का S1 है, सेम यहाँ पे eMMC स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। Realme 5 Pro, Redmi Note 8 Pro, उसके अलावा Huawei का Y9S जैसी डिवाइसेज है यहाँ पे UFS 2.1 देखने को मिलती है। तो UFS जो स्टोरेज वाली डिवाइस है उसकी रीड और राइट स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे आप कोई गेमिंग भी करते हैं UFS स्टोरेज वाली डिवाइस के अंदर तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बिकॉज उस स्टोरेज के अंदर जहाँ पे गेम आपने इंस्टॉल की है उसकी रीड और राइट स्पीड अच्छी है, वो आपको एक अच्छा गेम प्ले प्रोवाइड करवाती है, एक स्मूथ गेम प्ले। अगर फाइल्स भी आपको ट्रांसफर करनी हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, अगर UFS स्टोरेज होगी तो वो जो ट्रांसफर रेट है वो भी आपको अच्छा मिलेगा और जल्दी से फाइल जो है वो ट्रांसफर भी होगी। eMMC में आपको जो फाइल ट्रांसफर रेट है वो थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा। तो स्टोरेज जो टाइप है इसे ज़रूर देखना चाहिए आपको आज की डेट में। कम से कम मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 35, 40, 50 की रेंज प्लस है तो आपको UFS स्टोरेज वाली डिवाइस को बाय करना चाहिए। eMMC स्टोरेज 20, 25, 30 के अंदर मिले तो ठीक है, वो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना चाहिए, और ज़ाहिर आप कंसीडर करते भी होंगे, जी हाँ, मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैमरास की। कैमरास जो हैं वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर किसी को वीडियोस बनानी है तो उसे अच्छे कैमरास चाहिए, अगर अच्छी फोटोग्राफी करनी है तो कैमरास स्मार्टफोन के आ चुके हैं इतने अच्छे कि आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप सेल्फीज़ वगैरह अच्छी ले सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे आपको सेल्फीज़ वगैरह डालती हैं। तो कैमरास जो हैं वो अच्छे से आपको देखने चाहिए। और आजकल के टाइम पे क्या सीन चल रहा है, बिकॉज दौड़ें लगी हुई हैं यहाँ पे ब्रांड्स के अंदर, कोई 3 कैमरे चिपका रहा है, कोई 5 कैमरे चिपका रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई 48 मेगापिक्सल, कोई यहाँ पे 64 मेगापिक्सल और कोई यहाँ पे 108 मेगापिक्सल। तो ये चीज़ें जो गिमिक्स हैं, ये मेगापिक्सल के जो नंबर हैं, इनके पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। आप देखें कि जो सेंसर कौन सा यूज़ किया गया है, सेंसर की क्या क्वालिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर है, वो एक्चुअल में 48 मेगापिक्सल नहीं होता, वो एक जस्ट 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर है जो नॉर्मली अगर आप उसे ऑपरेट करेंगे तो वो 12 मेगापिक्सल पे वीडियोग्राफी भी करेगा, फोटोग्राफी भी करेगा। जस्ट कैमरा मोड्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक 48 मेगापिक्सल का एक मोड मिलेगा। अगर आप उस मोड को इनेबल करके फोटोज क्लिक करेंगे तो वो 48 मेगापिक्सल की होंगी, जो बेसिकली एक पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी है। ये एक सारी लंबी चीज़ है डिस्कस करने को। तो जो मेगापिक्सल का नंबर है उसके पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। जस्ट ये देखिए सेंसर कौन सा है, किस क्वालिटी का है और कैसी फोटोग्राफी देगा। अभी सिंपल सी एग्जांपल है, जो गूगल की पिक्सल डिवाइसेस हैं, जैसे पिक्सल 3 तक गूगल ने उसके बैग पे एक सेंसर दिया और वो एक सेंसर आजकल के टाइम पे जो 4 सेंसर्स हैं उनके ऊपर भारी रहा है परफॉर्मेंस के अंदर। तो अगर एक क्वालिटी का सेंसर भी हो तो ये दूसरे जो नंबर ऑफ सेंसर्स हैं वो इनको भी बीट कर सकता है। तो मेगापिक्सल नंबर के पीछे ना भागें, जस्ट ये देखें कि सेंसर कौन सा है, उसकी क्वालिटी क्या है। देखें सैमसंग का सेंसर है, सोनी का सेंसर है, वावे के जो लाइका सेंसर हैं वो हैं, या यहाँ पे नोकिया के जो जाइस ऑप्टिक्स आते हैं वो हैं। तो मेगापिक्सल नंबर को मत देखा करें, देखें कि सेंसर किस क्वालिटी का है, कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। उसके लिए अगर आपका कोई भी फ़ोन फॉर एग्जाम्पल फाइनल आपने कर लिया, यूट्यूब पे जाएं, उसके कैमरा रिव्यूज़ देखें, आप उसकी वीडियोग्राफी देखें, स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर, उसके अंदर स्लो मोशन चाहिए टिकटॉक के लिए तो वो देखें, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यूट्यूब पे उसके जो कैमरा रिव्यूज़ हैं वो आपको देखने चाहिए। ये जो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और उसके अलावा 108 मेगापिक्सल, ये जस्ट एक गिमिक है, इसके पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। और नंबर 4 पे जिस चीज़ को आपको ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए वो है डिवाइस की लुक्स कैसी हैं, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो देखिए, अगर आप आज की डेट में एक नई डिवाइस को बाय करना चाहते हैं तो हमेशा उस डिवाइस को बाय करें जिसकी जो लुक्स और डिज़ाइन है वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड के ऊपर हो, यानी वो लेटेस्ट जो डिज़ाइन चल रहा है मार्केट में वही डिज़ाइन हो। तो पुराने डिज़ाइन को तो न्यू में बाय ना करें, लेकिन अगर आपने किसी यूज डिवाइस को कंसीडर करना है तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और अगर यहाँ पे आते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो देखिए 3 टाइप की बिल्ड्स आती हैं, आपको पता है। एक पॉलीकार्बोनेट है जिसे प्लास्टिक बिल्ड भी कहते हैं, ग्लास्टिक बिल्ड भी कहते हैं, थोड़ी शाइनी सी होती है बैक साइड से। और दूसरी बिल्ड है यहाँ पे आपको मिलती है वो ग्लास बिल्ड वाली, जो प्रीमियम सी आप कहते हैं। तीसरी मेटल बिल्ड थी, वो आजकल जो ब्रांड है वो कम ही यूज़ करते हैं, बिकॉज मेटल को सिर्फ डेंट पड़ेगा, ग्लास गिरेगा तो टूटेगा, आप डिवाइस नहीं लेंगे। प्लास्टिक होगा उसके ऊपर अगर आप केस के बगैर यूज़ करेंगे तो स्क्रैचेस आएंगे, आपको बुरी लगेगी डिवाइस, आप फिर उसे चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें देखिए, अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिससे डिवाइस बार बार 2-2, 3-3 बार गिरती है दिन में, तो वो जो ग्लास बिल्ड वाली डिवाइसेज हैं उनको अवॉइड करें, प्लास्टिक बिल्ड वाली डिवाइस को कंसीडर कर लें। पॉलीकार्बोनेट ये गिरने से टूटता नहीं है, बिकॉज ग्लास जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज़ देखनी है। प्लास्टिक वाली डिवाइस को केस लगा के यूज़ कर लें। और मेटल जो बिल्ड की डिवाइसेज हैं वो तो अब बहुत कम आ रही है मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ है, जो बिल्ड है वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करें, और
और जो लुक्स हैं, अगर न्यू डिवाइस बाय कर रहे हैं तो लेटेस्ट लुक पे जो भी स्टैंडर्ड चल रहा है लुक्स का, डिज़ाइन का, वो होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 5 पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है किसी भी डिवाइस के अंदर वो है उसका डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे जो डिवाइस का डिस्प्ले टाइप है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए यहाँ पे TFT पैनल भी चल रहा है, IPS पैनल भी चलता है, सुपर एमोलेड भी है और OLED पैनल भी है। मिनिमम आपको IPS पैनल के साथ जाना चाहिए, TFT पैनल को इग्नोर कर दें आप आज के टाइम पे। IPS पैनल अच्छा है, अगर रेजोल्यूशन अच्छा देगा तो उसके अंदर भी आपको अच्छे कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, जो व्यूइंग एंगल्स हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो सुपर एमोलेड पैनल या OLED पैनल है ये परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपका कोई आप देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं या डिस्प्ले के साथ कोई भी अट्रैक्शन है, तो अगर सुपर एमोलेड पैनल है डिस्प्ले किसी डिवाइस का या OLED पैनल है तो आपको और ज़्यादा जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे, जो ब्लैक्स हैं वो डीप देखने को मिलेंगे काफ़ी। तो देख लें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको किस डिस्प्ले के साथ जाना चाहिए। IPS जो है मेरे हिसाब से मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए यहाँ पे। बाकी है कि डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात करें, अब 25,000 रुपये तक अगर कोई डिवाइस को बाय करते हैं 25-26 की रेंज के अंदर भी जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन अगर आपको HD+ प्रोवाइड किया जा रहा है तो ठीक है, अच्छे से काम चलेगा, किसी भी टाइप की पिक्सलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आप जाते हैं 28-30 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर किसी भी डिवाइस के साथ, तो वहाँ पे अगर आपको कोई डिस्प्ले HD+ प्रोवाइड किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस डिवाइस के साथ जाना चाहिए। वहाँ पे उस प्राइस रेंज के अंदर जो फुल HD+ डिस्प्ले है वो रेजोल्यूशन होना ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों डिस्प्ले का पॉइंट जो आपको लाजमी माइंड में रखना है। एक तो डिस्प्ले की टाइप कौन सी आपको सेलेक्ट करनी है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, दूसरा उसका रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, और छठा मेन पॉइंट जो आपको लाजमी देखना है वो है डिवाइस की बैटरी। देखिए अगर आप करते हैं हैवी गेमिंग, उसके बाद डेटा कनेक्शन यूज़ करते हैं या मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं तो डिवाइस की जो बैटरी है वो काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे कम से कम डिवाइस के अंदर 4000 mAh की बैटरी लाजमी होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं किसी डिवाइस में तो उसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलनी चाहिए। अगर 25,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे अगर फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं वहाँ पे उस उतनी रेंज के अंदर। लेकिन अगर आपके पास 30,000 रुपये का बजट आपने इन्वेस्ट किया किसी डिवाइस पे तो फास्ट चार्जिंग लाजमी है। बिकॉज देखिए 4000 mAh की बैटरी होगी, आप किसी वर्क पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर लेते हैं, तो डिवाइस की बैटरी के अंदर कम से कम इतना दम होना चाहिए कि आपको अपने साथ किसी पावर बैंक को ना कैरी करना पड़े। और दूसरा, अगर बैटरी कंज्यूम हो जाए तो थोड़ा बहुत फास्ट चार्जिंग के जरिए अगर आप टॉपअप करते भी हैं तो जल्दी से बैटरी चार्ज भी हो जाए। तो कम से कम 4000 mAh की बैटरी, अगर 30,000 की इन्वेस्टमेंट है तो फास्ट चार्जिंग होना ज़रूरी है डिवाइस के अंदर। 25,000 रुपये के अंदर अगर फास्ट चार्जिंग नहीं भी मिलती, बैटरी बड़ी मिल जाए तो वो अच्छी बात है। नंबर 7 पे मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा ब्रांड प्रेफरेंस। तो देखिए दोस्तों, हर बंदे की अपनी ब्रांड प्रेफरेंस है, अपनी ब्रांड चॉइस है। कोई चाइनीज़ ब्रांड को लाइक करता है, रेडमी, रियलमी जो अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में। कोई जो सैमसंग है उनकी अपनी जो ब्रांड कॉन्शियस यूज़र हैं उन्हें सैमसंग बाय करना है। तो मैं यहाँ पे सुजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी ब्रांड की तरफ जाएँ, एटलीस्ट ये देखें कि जो भी फ़ोन आप बाय करने वाले हैं वो अपनी प्राइस के अंदर अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है या नहीं करता। चाहे वो सैमसंग हो, अच्छी वैल्यू दे रहा तो आप बाय करें उसे, कोई दिक्कत नहीं है। चाइनीज़ ब्रांड हो, अच्छी वैल्यू दे रहा तो बाय करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रीसेल को देखा जाए तो सैमसंग सबसे टॉप पे है रीसेल में। पाकिस्तानी मार्केट्स में दस्ती बिक जाता है फ़ोन सैमसंग का। और जो चाइनीज़ ब्रांड है उनकी जो रीसेल है वो भी आपको काफ़ी अब बेटर होती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तानी मार्केट्स में। तो ब्रांड जो है ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। कम से कम ऐसा ब्रांड बाय करें या जो भी है आपको अच्छी प्राइस के अंदर एक अच्छी वैल्यू देखने को मिले। और नंबर 8 पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है यूज्ड स्मार्टफोन बाइंग गाइड के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखी है, ये वो वीडियो है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने बताया है कि आप जब एक यूज फ़ोन को बाय करने जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकली चेक करनी है। कुछ मजीद मैं आपको यहाँ पे ऐड करता चलूँ, ऐसे स्मार्टफोन जो पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर किट फ़ोन की शक्ल में आते हैं। किट फ़ोन मतलब कि ऐसी डिवाइसेज जिनका सिर्फ डिवाइस अवेलेबल है, एक्सेसरीज नहीं मिलती, वो बाहर से इंपोर्ट की जाते हैं। ऐसे ब्रांड हैं जैसे LG है, ऑफिशियल नहीं आता पाकिस्तान में, उसकी किट्स आपको मिल जाती हैं। LG G6 है, LG V30 है, V30 Plus है, या फिर आपको मोटरोला, अभी तो ऑफिशियली 2 डिवाइसेस दी हैं इसने मोटरोला ने, लेकिन जो पहली डिवाइसेस किट की शक्ल में आ रही हैं, उसके अलावा OnePlus की डिवाइसेस आ रही हैं या फिर सोनी की डिवाइसेस आ रही हैं। तो जैसे ये जो डिवाइसेस किट की शक्ल में आती हैं तो इनका जो IMEI नंबर है वो जेन्युइनली PTA को टैक्स पे करके रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। इसके साथ टैंपरिंग की जाती है, मैनिपुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है और फेक IMEI नंबर घुसा दिया जाता है और यूज़र को दिखा दिया जाता है। अभी मैंने कल की मुझे किसी यूज़र का, आप में से किसी दोस्त का कमेंट आया कि सर मैंने OnePlus 6T को बाय किया, मैंने आपकी वीडियो देखी फेक IMEI और जेन्युइन IMEI को कैसे चेक करते हैं, और उसके अंदर मैंने देखा कि मेरे फ़ोन के
के अंदर G5 का IMEI लगा है, तो फिर जाके उसे पता चला। तो ये जो चीज़ है ये आपने लाजमी चेक करनी है जो भी फ़ोन बाय करें। अगर किट भी आपने बाय करनी है, उसका जो IMEI नंबर है, PTA की ऐप, एंड्रॉयड ऐप है, उसके अंदर लगाएं। आपको डिवाइस का नाम भी PTA की ऐप बताएगी। अगर वो डिवाइस का नाम आपकी डिवाइस के साथ मैच करता है, इट मीन्स के IMEI के साथ मैनिपुलेशन या टेम्परिंग नहीं हुई, आप उसके डिवाइस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिफरेंस आता है दोनों में तो अवॉइड करना है उस डिवाइस को, आपको बाय नहीं करना। कल को वो डिवाइस PTA ब्लॉक कर देगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको देख के चलना है। उसके अलावा आपको अगर देखना है कि रिफर्बिश्ड फ़ोन्स आपको बाय करने हैं, आपको किट फ़ोन्स बाय करने चाहिए नहीं करने चाहिए, यूज्ड फ़ोन्स आपको बाय करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर इसके ऊपर बना रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। और एक फ़ोन का IMEI नंबर जेन्युइन है या फेक है, इसके ऊपर भी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे। इस वीडियो को भी आप लाजमी देख लेना। तो ये था दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और पॉइंट नंबर 8, तो दोस्तों ये थी मेरी बेस्ट स्मार्टफोन बाइंग गाइड फॉर 2020। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। चाहे आपको किसी न्यू डिवाइस को बाय करना है, किन किन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है, या फिर आपको किसी यूज डिवाइस को बाय करना है तो आपको किन किन चीज़ों की केयर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होना ज़रूरी है। तो आई होप कि इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप अपने लिए एक अच्छी और वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स को बाय कर पाएंगे। तो वीडियो अगर कहीं पे भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मेरा एक सेकंड चैनल भी है, लाहौरी जायका 1, मज़े की क्विक रेसिपीज़ के लिए। उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।